हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो पढ़ाई से और में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर आ गया तो छीके निकलने की संभावना है। और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। मान लो अगर पॉलिनोमियल से पेपर के लेवल को उठाता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन वो दे देगा। ये आपका कह सकते हो लॉन्ग लॉन्ग में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कह रहे हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको ये दे रखी है। ठीक, ये देखो ये मुझे दे रखी है। भाई क्वेश्चन के सेम जैसे मैंने 4-5 फॉर्मूले लिखाए थे बेटा, उसी का इसमें यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। तो कह रहे हैं एक आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। कह रहे अगर इनके जीरोस अल्फा और बीटा है तो अगर प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपान का अल्फा स्क्वायर इक्वल आपको दिखाना है पी की पावर 4 अपान का क्यू की पावर 4 माइनस का पी की पावर ये 4p स्क्वायर अपान का क्यू प्लस का 2। हमको ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमको गिवन यहाँ दे रखा है, गिवन हमको दे रखा है एफ एक्स बराबर हमको दे रखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू हमको दे रखा है। इनके अगर हम इनके हमके जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमको दे रखे हैं जीरोस, इसके हैं ये। अगर जीरोस ये हैं तो इसका हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो अल्फा प्लस का बीटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अल्फा बीटा माइनस का आ जाएगा, माइनस का बी अपान का ए फॉर्मूला ही होता है। जब बेटा इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर निकालोगे तो ए की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस का पी आ जाएगी और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्यू आ जाएगी। तो माइनस का बी देखो बेटा, माइनस का पी हमको दे रखा है और माइनस जब बी रखोगे तो आपका माइनस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या जाएगा ये आपका पी ही रहेगा। और ये बेटा यहाँ देखो आपकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हमको मिल जाएगा यहाँ पर आपका, ये आपका पी मिल जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते क्या आ जाएगा, ये अल्फा इंटू ये आपका बीटा आ जाएगा। तो ये कितना आपका आ जाएगा भाई, सी अपान का ये ए होता है। यहाँ देखो सी की वैल्यू क्यों दे रखी है और ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो सी भाई अल्फा सी की जगह आपका क्यू हो जाएगा और ए की जगह आपका अपान का 1 रहेगा। चाहो तो हम 1 रख लो, पी अपान 1 पी हो जाएगा, क्यू अपान 1 आपका क्यू हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपको आ जाएगा, ये आपका क्यू आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब जब हमको प्रूव करना है, प्रूफ वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हमको प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस हमको दिखाना है बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर इक्वल, हमको देखो बेटा यहाँ से अगर हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व कर लें तो हमारा अगर आरएचएस आ जाए तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको हम कह रहे थे इनका अगर बेटा हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपान में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू आपका बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की मैंने वैल्यू यहाँ पर लिखाई थी। कैसे लिखाई थी, यहाँ देखो बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा अल्फा की पावर 4। भाई अल्फा स्क्वायर कैसे करेंगे तो अल्फा की पावर 4 आ जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर कैसे करोगे तो बीटा की पावर ये आपका 4 आ जाएगा। अगर दिक्कत हो रही हो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग ओपन करेंगे। पहले देखो बेटा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो याद मतलब याद क्या निकालना आता है, धीरे धीरे आप लोग को याद भी हो जाएगा। यहाँ तो कितना जाएगा, देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर। तो इसको अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको ओपन करो तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग यहाँ करेंगे हम लोग, तो जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर का ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर का ये आपका ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा बीटा स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। यहाँ तो बेटा इसकी वैल्यू हमको यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये कितना पहली बार हो जाएगा, ये आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपका हो जाएगा प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये होल स्क्वायर आ जाएगा।
भाई देखो ये पूरा पार्ट जब उस साइड जाएगा तो ये अल्फा की पावर 4 की निकाले वैल्यू, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये भाई साहब जब दाईं ओर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आपको सर इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन भाई देखो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की निकालोगे वैल्यू तो ये बेटा किस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखो इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा आपका होता है। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बहुत तेज गर्मी लग रही है भाई साहब बारिश होने के बाद। अब ये स्केल निकालोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू आपका बीटा आ जाएगा। भाई ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है तो इतने के लिए ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको अंदर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ये पूरे का ये होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका बीटा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अभी देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू इतनी आती है, आप लोग याद कर लेना, आपको एग्जाम में फायदा करेगा वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यहाँ देखो अब अपान में हम लोग देखो अल्फा इंटू बीटा के होल स्क्वायर को हम अल्फा इंटू बीटा पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू बेटा पूरी आपकी ये आ जाएगी, यहाँ पुट करो कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू अब देखो हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हम इन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है ना, इसके फॉर्म में हम लोगों ने निकाल ली वैल्यू है। अच्छा ये वाला पार्ट इस भाई ये आपको मैंने पहले बता चुके हैं, हमने आपको पहले ये वाली चीज़ पूरी बात बताई है, ये आपको रफली काम करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसको बेटा अगर निकाल के साइड में अगर आप दिखा दोगे ना तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कॉपी पर। ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब देखो यहाँ बेटा इसको सिर्फ सॉल्व खाली यहाँ पर हम लोग को करना है, जब सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या हो जाएगा, पी अल्फा होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर आपका आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा, ये आपको क्यू आ जाएगा, ये पूरे का क्या आ जाएगा, पूरे का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, इधर माइनस का 2 रहेगा और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई देखो इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी आपत्ति आप लोग को नहीं होनी चाहिए, बीच में इंटू लगा रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अपान में देखो ये आपका क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो कितना आपको आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर करो कितना जाएगा, पी की पावर 4 आपका आ जाएगा, प्लस कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2, तो माइनस का 2 ए की वैल्यू पी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 क्यू आपका ये हो जाएगा और माइनस कितना जाएगा, माइनस का 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा और ये अपान में कितना आ जाएगा, ये आपका क्यू स्क्वायर बेटा ऐसे रहेगा। अब देखो हम क्या करना है, इनको सीधे सॉल्व हो रहा हो सॉल्व कर देंगे, अब कैसे फॉर्म में ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा यहाँ देखो भाई कैसे करोगे इसको, ये आपका 4, ये p की पावर 4 आपका हो जाएगा भाई, p की पावर आपका 4 हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका 4 क्यू स्क्वायर रहेगा, ऐसे 4 क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 4 पी स्क्वायर आपका क्यू हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। आ गया आंसर। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा बेटा, अब देखो ये क्यू है, इस क्यू को सबके बटे में लेकर के जाएंगे हम लोग, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, ये भी इसके अपान में आ जाएगा। कहो सर आपने कौन सी विधि का यूज किया है, तो भाई देखो अगर a प्लस बी प्लस सी अपान पूरे में डी लिखा है तो हम a अपान का डी प्लस b अपान का डी प्लस का c अपान का डी, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। भाई देखो ये पूरे के फ्रैक्शन में क्यू स्क्वायर था
तो अलग अलग करोगे तो पी की पावर 4 अपान का क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा। भाई ऐसे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर, इसके लिए भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्यू स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ से क्यू, ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा हमारा, हाँ बचेगा, यहाँ बचेगा पी की पावर 4 अपान का क्यू स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ देखो भाई क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा, प्लस का 4 यहाँ बचेगा। ये देखो ये आपको जाएगा माइनस का, ये जाएगा माइनस का 4 पी स्क्वायर, तो जाएगा माइनस का 4 पी स्क्वायर अपान में एक क्यू बेटा यहाँ पर हमारा बच जाएगा। भाई देखो ये यहाँ देखो इनके पास एक क्यू था, इनके पास 2 क्यू था, जब कट करोगे तो नीचे अपान में एक क्यू आपका यहाँ पर बच जाएगा। ये माइनस का आपका माइनस का 2 यहाँ रह जाएगा। अब देखो प्लस का 4 माइनस का 2 आपका 2 बचेगा, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा पी की पावर 4 अपान का क्यू स्क्वायर, तो ये माइनस का 4 पी स्क्वायर अपान का क्यू हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा, प्लस का आपका 2 बचेगा। मेरी निगाहों से देखो आपके बेटा ये वाला देखो आरएचएस वाला पार्ट, भाई ये आपका एलएचएस वाला पार्ट था, ये आपका आरएचएस पार्ट था। हम एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना शुरू किए थे, हमारा आरएचएस पार्ट पूरा पूरा आ गया दोस्तों है। और ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। भाई सिंपल सा सवाल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट नहीं अच्छा है तो क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाओगे। और कॉन्सेप्ट्स अगर मान लो बेटा कुछ चीज़ मतलब भूल जाओ, जैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला भूल जाओ, भाई हालांकि याद कर लो, लेकिन मान लो अगर भूल जाओ तो भाई मैंने साइड में आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, तो आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए। भाई याद कर लो भूल जाओ तो बात की बात, हम सॉल्व तो कर ही ले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।